नमस्कार, मैं संदीप पटेल एसपीटीएम और आप देख रहे हैं एसपीटीएम मीडिया। आज हमारे बीच किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश प्रभारी जी मौजूद हैं। आइए उन्हीं की जुबानी पहले उनका परिचय जानते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि किस मुद्दों को लेके आशु जी के साथ आज हम लोग उपस्थित हैं। जय जवान जय किसान। मैं आशु चौधरी, उत्तर प्रदेश प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन भानु। तो सर, जैसा कि अभी आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, अभी मैंने देखा, उसी के चर्चा को लेके आज मैंने आपसे बात की और बुलाया। जिस मुद्दे को लेके कुछ ऐसा मुद्दा है कि आपका शायद धार्मिक मूर्ति विसर्जन को लेके कोई मुद्दा है जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रहा है, तो क्या मुद्दा है और उससे क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जनपद बाराबंकी के फतेहपुर तहसील अंतर्गत गांव पड़ता है सुरजनपुर। 2012 में वहाँ सबसे पहले मूर्ति रखी गई। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वहाँ के विधायक थे फरीद महफूज किदवाई जी। 2012 में जब हमारा नवरात्रि का जो त्यौहार होता है हफ्ता 10 दिन का, उसके बाद में मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाते हैं, तो जो रास्ता है वो सरकारी रास्ता है। सरकारी रास्ते से सारी मूर्तियों विसर्जन आज तक होती रही हैं और आगे भी हो रही हैं। तो उस रास्ते से माननीय विधायक जी द्वारा उस रास्ते को रोक दिया गया कि इस रास्ते से नहीं निकल सकते, क्योंकि वो सुरजनपुर और मेन हाईवे के बीच में गांव पड़ता है बटुआ मऊ, जिसमें लगभग 40% हमारे मुस्लिम भाई हैं और 60% हिंदू भाई हैं। उससे पहले वहाँ पर वैकल्पिक रास्ता बना के कच्चे रास्ते से लगभग 5-7 किलोमीटर घुमा के मूर्तियों का विसर्जन कराया गया। तो गांव वाले काफ़ी रोष में आए कि भाई ये कौन सी बात है, हाँ इसी रास्ते से मुसलमान भाई की ताजिया निकलती हैं और भी गणेश चतुर्थी है, तमाम सारी चीज़ें, धार्मिक चीज़ें निकलती हैं। तो ये सरकारी रास्ता है, पीडब्ल्यूडी ने हमारे सरकारी विभाग ने हमारी रोड को बनाया है, पाटा है, मेंटेन करते हैं, वो आमजन के निकलने के लिए है, तो रोक दिया गया। 2012 से लेकर ये विवाद चल रहा था। 2017 में जब चुनाव आया तो कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे प्रदेश में जो है 5 साल में ही लोगों की बातों को सुनने का मौका मिलता है सरकार को और जनप्रतिनिधियों को। जी। तो विधायक जी वहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं, विधायक साकेंद्र वर्मा जी द्वारा कहा गया कि अगर मेरी सरकार आती है, मेरी सरकार बनती है, तो ये मूर्ति विसर्जन सरकारी रास्ते से कराया जाएगा, सबसे आगे मेरी गाड़ी होगी। 2017 में इस मुद्दे को लेकर उन्होंने वो चर्चा में आए और आम जन ने उनका सहयोग किया और वो विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद कभी वो ना विसर्जन में पहुंचे और ना ही कभी वो जागरण में पहुंचे, ना ही कभी उन्होंने विसर्जन की तरफ ध्यान दिया। आज 2017 से लेकर आज 2021 चल रहा है, 3 साल हो गए। 17 में तो इतना बड़ा विवाद हुआ, लगभग 20,000 आदमी वहां पर इकट्ठा था, लगभग रात में 1 बज गए। प्रशासन द्वारा जो तांडव किया गया, आप सोच नहीं सकते, ऐसी गिरी मानसिकता का परिचय दिया गया है कि मूर्तियों को, जो हमारी आस्था, जिनको हम मां मानते हैं, उनके ऊपर जूते, चप्पल, लाठी डंडे से उनकी मूर्ति को तोड़कर बोरे में भरकर जबरदस्ती फेंक कर वहां के जो आयोजक हैं उनसे जबरदस्ती प्रशासन द्वारा लिखाया गया कि मैंने विसर्जन अपनी मर्जी से किया। ऐसी मानसिकता जब मेरे संज्ञान में आई तो मैंने इसका विरोध करना उचित समझा और मैं इसका विरोध तब तक करता रहूंगा जब तक हमारी माता जी की मूर्ति उस सरकारी रास्ते से होकर विसर्जन नहीं होती है। ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक वहां पर किसी मुस्लिम भाई ने खड़े होकर विरोध नहीं किया है। प्रशासन क्यों ऐसा कर रहा है, मैं यही जानना चाहता हूं। इसके लिए मैं उच्च न्यायालय भी जा रहा हूं। मैंने अपने नाम से रिट दायर कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज स्थापित हो चुका है, तो कैसा रामराज है? मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इस पर जो है न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि लिखे गए बेगुनाह जो मुकदमे हैं, प्रशासन द्वारा जो लिखे गए मुकदमे, वो समाप्त किए जाएं लोगों पर। और सरकार और हाई कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर ये मैंने निवेदन किया है कि सरकारी रास्ते से हमारी मूर्तियों को निकल जाए ताकि हमारी आस्था बनी रहे। जैसा कि अभी आशु जी ने बताया कि इसमें किसी धार्मिक मुद्दा नहीं है, यानी कि मुस्लिम भाई का कोई विरोध नहीं है, लेकिन प्रशासन, यानी कि योगी सरकार का प्रशासन, योगी सरकार का बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है प्रेशर डाल के, योगी सरकार का प्रशासन वहां से मूर्तियां नहीं निकलने देता है और बाकी वहां के कोई लोग उसके लिए दूसरा रास्ता बनाते हैं और रास्ता से ले जाके मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है, जो कि वादे हुए थे 5 साल पहले कि नहीं ऐसा नहीं होगा। जब वो सरकारी रास्ते से बाकी सारी चीज होती है, सिर्फ मूर्तियों का विसर्जन नहीं होता है। तो इसको एक बार तो
सोचा जा सकता है कि धर्म से जोड़ना, लेकिन आंसू जी के जुबान से सुनना ये धर्म से जोड़ना कतई शायद सही नहीं होगा, क्योंकि अभी हाल ही में एक ऑडियो आंसू जी का बहुत वायरल हुआ था डीएम के साथ। वो मस्जिद का मामला था, मस्जिद कहीं गिराया गया था, तो उसमें डीएम से आपने फोन किया था, फोन करके वो काफी हाईलाइट हुआ था मामला, वो ऑडियो बहुत वायरल हुआ था, शायद सभी लोगों ने सुना भी होगा। तो उसको लेके मैं एक बार जानकारी चाहता हूं कि आप धर्म से इस मुद्दों को जोड़ रहे हैं या फिर आप समाज हित में जो हमेशा कार्य करते रहते हैं, जैसा आप किसान के नेता और सामाजिक नेता माने जाते हैं, तो इसको इस मुद्दे सामाजिक रूप से जोड़ रहे हैं? जैसे हम सबसे पहले तो हम इंसान हैं, तो हम समाज में इंसानियत की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। वो जो हमारा ऑडियो था एसडीएम रामसनेही घाट, हमने उनसे जानकारी है, क्योंकि मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, हमारे साथ हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं और उनके दुख सुख में मैं हमेशा खड़ा होता हूँ। तो मेरे पास फ़ोन आया कि जो है इस तरह से नोटिस मिली है और मस्जिद को तोड़ने की बात की जा रही। तो मैंने कहा मैं जानकारी करता हूँ, चूँकि शासन से एक आदेश हुआ था कि रास्ते के किनारे जो भी धार्मिक स्थल आ रहे हैं वो हटाए जाएंगे, वो चाहे मंदिर हो, वो चाहे मस्जिद हो, चाहे ईदगाह हो, चाहे जो भी हो, और वो हटाना उचित भी है, वो लोकहित में है जी। तो मैंने जानकारी बस उनको फ़ोन किया, लेकिन उनको अपनी कुर्सी और बड़ी कुर्सी चाहिए थी, इसलिए उस ऑडियो को गलत मैसेज दिया समाज में। तो खैर लोगों की सोच है और स्वतंत्र भारत देश है। मतलब आपका है कि ये धार्मिक रूप से उन्माद फैलाने का या फिर ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहते हैं कि वहां से माता जी की मूर्ति उस रास्ते से हर हाल में निकलने लगे। तो जैसे इस मुद्दे को आपने उठाया, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं और आगे क्या कार्रवाई होगी सबसे पहले, जिससे कि ये समाधान हो सके? सबसे पहले तो वहाँ के जो पूर्व विधायक थे फरीद महबूब किदवाई जी और जो मौजूदा विधायक हैं साकेंद्र वर्मा जी, 1 करोड़ रुपए का जो अब तक के रोड बनाने में खर्चा हुआ है, उस सरकार का पैसा, वो सरकार का पैसा नहीं, वो जनता के टैक्स का पैसा, जिसको बेवजह बदनाम किया गया, बेवजह बर्बाद किया गया और एक समाज के अंदर एक हिंदू मुस्लिम वाद को पनपाया गया, एक वृक्ष लगाया गया। वो वृक्ष लगाने वाले कौन लोग थे, उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई हो, देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। ये राष्ट्र हित में गलत है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तान में हर समाज के लोग रहते हैं। तो ऐसे जो समाज विरोधी लोग हैं, जो समाज में एक अराजकता का माहौल पैदा करते हैं, इनको चिन्हित कर इनके ऊपर तत्काल में कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये व्यय हुआ है, जो हमारा पैसा, हमारा आपका पैसा, उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा, देशवासियों का पैसा, जो 1 करोड़ रुपए करीब बर्बाद हुआ इसमें, उसका हिसाब कौन देगा? और जो फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम भक्त हैं, हम किसी आस्था से जुड़े हुए हैं, हम चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं। आपने देखा हमारी देवा शरीफ में न जाने कितने हमारे हिंदू भाई चद्दर चढ़ाने जाते हैं, और महादेवा देख लीजिए आप। तो देवा महादेवा की जमीन पर इस तरह का अत्याचार होगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरी मानवता कहती, मेरी इंसानियत कहती कि इस मुद्दे पर बात करना चाहिए। और इन जो 2 विधायक महोदय हैं, इनसे मैं पूछूंगा भी कि आपने इस मुद्दे को लेकर माता रानी के रास्ते, विसर्जन के रास्ते को मुद्दा बनाकर आपने जो कुर्सी हथियाई है, वो कुर्सी अब आपको मिलनी नहीं है जब तक ये मूर्तियां नहीं निकलेंगी। तो यानी कि जैसा भी आपने कहा बीच में कि आप इसके लिए कोर्ट जाएंगे, इसका मैं इसमें हाईकोर्ट में डीएम बाराबंकी, कप्तान बाराबंकी, दोनों विधायक महोदय की वहां और सरकार को ये सूचित करूंगा कोर्ट के माध्यम से, जो कि कोर्ट पे हमें भरोसा है कि न्यायालय से हमें इस मामले में न्याय मिलेगा। और मैं कोर्ट में जाकर कि इन लोगों ने क्या किया, जबकि हाई कोर्ट से एक आदेश भी, जो इसके आयोजक हैं उन्होंने एक आदेश भी करवाया था कि डीएम साहब के विवेक पर रास्ते का निस्तारण हो, लेकिन डीएम साहब का विवेक क्यों फेल हो गया वहां पर, जबकि डीएम साहब को बताना चाहिए कि सरकारी रास्ता है, मूर्ति भी इधर से निकलेगी, उसके लिए 10 लाख रुपए बर्बाद करके क्यों करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो हमारा व्यय होता है और हमारी आस्था के साथ खेला जाता है, तो ये प्रशासन से हमको पूछना है और बाई कोर्ट पूछेंगे। हमको जवाब चाहिए कि क्यों आज 2012 से लेकर आज तक उस सरकारी रास्ते का प्रयोग क्यों नहीं हो, जबकि मूर्तियां उसी रास्ते से आती हैं, रखने के लिए उसी रास्ते से आती हैं। तो ये कौन से लोग हैं जो माता जी की पूजा करने के बाद विसर्जन के लिए अवरोध पैदा करते हैं? ये कौन से लोग हैं, मुझे ये देखना है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, इसके बाद आगे क्या होता है मैं आप लोगों को लाइव हमेशा दिखाता रहूंगा।